बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की लगभग थ्योरी हम लोग की हो चुकी है। तो हम लोग आज से क्या क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जो आज के दिन जो क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाया जा रहा है वो एनसीईआरटी बुक से है। तो जो भी डाउट आपका रहेगा एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कीजिएगा और जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक्टिव एप्लीकेशन नहीं सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे और एक्टिव से आप लोग क्या करोगे, डाउट हमसे क्लियर करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन लगा है, पहले एक्सरसाइज में बेटा हमको मुख्य मान फाइंड करना है, केवल मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहली एक्सरसाइज है साइन इनवर्स माइनस हाफ। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का हाफ, साइन इनवर्स माइनस का हाफ। तो देखिए इसका मुख्य मान पूछा है तो हमको मुख्य मान बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आएगा, तरीका दो है हमारे पास निकालने का। तरीके हमारे पास निकालने के दो हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली सोच के रख सकते हो और चाहे तो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में ये नहीं कहता है कि आप पूरा सॉल्व कीजिए, अगर आपको याद है आप यहाँ से सोच पा रहे हो डायरेक्ट आप वैल्यू लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो हमने कहा था पहला काम हम लोग को ये करना है कि इनवर्स को हटा देना है। तो इनवर्स देखिए कैसे हटेगा, साइन इनवर्स माइनस का बेटा हाफ लगा है, माइनस का हाफ लगा है और इक्वल में क्या ए मान लेते हैं। तो माइनस हाफ इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए, राइट। तो देखिए ध्यान से, साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो हम लोग कहेंगे 30 अंश का। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ध्यान समझिए, अभी माइनस को हमको नहीं देखना है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसको, ध्यान समझिएगा, हम लोग लिखेंगे -1/2। देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का। ध्यान समझिएगा, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। माइनस माइनस यहां लगा है साइन है, अब बेटा माइनस को हमको हटाना है। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस कहां पे आ जाएगा, माइनस यहां आ गया, -30 इक्वल साइन ए, राइट। कंपेयर कराएंगे, कुछ लोग होते हैं साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं, हमको क्या करना है, कंपेयर करवाना है। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, -30, लेकिन एंगल को हमको किसमें रखना है, रेडियन में, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू बेटा अगर 30 को चेंज करोगे तो -30 इंटू पाई/180 कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, तो ए इक्वल टू कितना है, माइनस का पाई/6। ये रहा मुख्य मान, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली सोच सकते हो यार 1/2 का मान 1/2 30 का मान होता है, माइनस की वजह से -30 हो गया, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। अच्छा फिर देखिए अगली बात, अच्छा फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्लियर करना चाहेंगे, शायद छूट गया है। जो हमने साइन का डोमेन बताया था, साइन का बेटा, साइन का हमने बताया था -π/2 से लेके π/2 तक रेंज। कॉस इनवर्स का बताया था, कॉस इनवर्स का बताया था कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, याद है ना। टेन इनवर्स का कहां से कहां तक बताया था, टेन इनवर्स का हमने बताया था कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है ना। बाकी सेक कॉस सेक ये सब इसके उल्टे होते हैं तो सेम आएगा। अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें कोऑर्डिनेट में, थोड़ा 2 मिनट टाइम लेंगे। अगर कोऑर्डिनेट में इन तीनों का बात करें तो साइन -π/2 से लेके π/2 तक है। यहाँ 0 है ना, इसके नीचे जाओगे तो माइनस मिलेगा, ऊपर जाओगे तो प्लस मिलेगा। तो नीचे हमको कितना जाना है, 90, यहां से यहां तक, राइट। और ऊपर कितना जाना है, 90, यानी कि यहां से यहां तक। ये किसका ग्राफ हो गया, यहां से यहां तक किसका क्षेत्रफल हो गया, साइन का हो गया ना। कास की बात करें तो 0 से पाई, 0 से 90 हुआ है π/2, फिर पाई, ये कास का हो गया क्षेत्र। और अगर टेन की बात करें, टेन का भी क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो रेंज होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात
थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज नहीं करता है, उसका डोमेन रेंज थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज नहीं करता है, ठीक है ना। सेकंड बात, ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, लाइज करते हैं। ये दो बातें हम लोग को याद रखना है। फोर्थ में थर्ड में नहीं जा रहा है और थर्ड फर्स्ट में ऑल आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन लगाए हैं cos इनवर्स -√3/2, cos इनवर्स -√3/2। तो बेटा डायरेक्टली आप लोग देखो, ध्यान से समझो, cos कितने का मान √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। देखिए निकालने का तरीका हमने 11th में भी बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ भी हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोग जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो हम लोग ये जानते हैं कि cos 30 का मान कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। लेकिन हम जानते हैं कि cos 0 से पाई के बीच में लाइज करता है इनवर्स, ये हम लोग को पता है। अब हमको क्या लाना है, माइनस लाना है। तो माइनस लाने का मतलब दो चीज होता है। माइनस कब आएगा, जब सेकंड कोऑर्डिनेट में cos जाएगा तभी तो माइनस आएगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा होता है 90 से लेके 180 तक, 90 से लेके 180 तक जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो 90 से लेके 180 तक होता है। इसी के बीच में हमको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा क्या होगा, cos नेगेटिव आने लगेगा। तो देखिए इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक सीमा, और इसको बोलते हैं अंतिम सीमा, ठीक है ना, इसको बोला जाता है अंतिम सीमा। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो 30 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, या तो 30 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों 90 में 30 ऐड भी किया जा सकता है, या 180 में से 30 क्या किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन 180 पे हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं चेंज होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रिक जान लीजिए, क्या करना है, घटाना है 180 में से। जब पास वाली बात चलेगी और माइनस आएगा तो 180 में से हम घटा देंगे। तो कोई पूछेगा इसका मान बताइए, तो पहले √3 का चेक कर लो, 30 होता है, तो 180 में से 30 घटा के रख दो, 150 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुख्य मान पूछा जाए तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 150। तो अगर रेडियन में चेंज करें बेटा, तो रेडियन में हो गया π/180, 10 से 10 कैंसिल, 5 6, तो 5π/6, ठीक है ना। तो मुख्य मान आप लोग निकालना सीखिए पहले अच्छे से। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, आपकी एनसीईआरटी में ये अगला क्वेश्चन लगा है। ये तो फर्स्ट है, सेकंड है या कुछ भी नंबर होगा, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट में ही है। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ में हम लोग देख लेते हैं ध्यान से क्या होता है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, √3 कितने का मान होता है, तो हम लोग जानते हैं 60 का होता है। कितने का होता है बेटा, 60 का होता है। तो इसका डोमेन याद करो, इसका रेंज याद करो। वो रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। तो -π/2 बीच में क्या 0, फिर π/2, इतने के बीच में हमारा tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और इतने के बीच में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो कितने का मान √3 होता है, 60 का मान होता है √3, तो -60 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर मुख्य मान पूछा जाएगा तो -60, तो -60 को चेंज करो ना π/180, तो चेंज होके कितना है, -π/3। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम अभी आप लोगों को क्लियर कर दें कि जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, अगर प्रश्न त्रिकोणमिति से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो tan या काट वाले पूछे जाते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को एक क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वो 99% क्लियर मान के चलिएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है वहीं से आएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग मान के चलिए, 4-5 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे इस एक्सरसाइज में 2 एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यही सबसे आपको मिल जाएगा। तो ये 2 बातें आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी प्रथम त्रिकोणमिति में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन tan या काट के आते हैं। और सेकेंड बात जहाँ हमको याद करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से सिवाय आएंगे। चलिए अगली बात देखते हैं।
अगला है हमारा वैल्यू पूछा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस का हाफ, राइट। अब हमको क्या करना है, इसका भी मुख्य मान ही बताना है, एंगल ही हमको फाइंड करके बताना है, ठीक है ना। तो कुछ मत करो, tan में कितने का मान एक होता है 45 का, 45 का मतलब π/4, इतना आप लोगों को आता है 12th क्लास में पहुंचे हो। अच्छा, फिर cos इनवर्स माइनस हाफ है, cos आ गया, cos आ गया, हाफ कितने का मान होता है 60 का, ठीक है ना। तो 180 में से कितना घटेगा 60, 120, 120 का मतलब π/180, एक जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2π/3, 2π/3, राइट बेटा, आया समझ में। फिर देखिए साइन आ गया, साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन कितने का मान 1/2 होता है, π/6, 30 का, लेकिन माइनस लगने की वजह से माइनस π/6, ठीक बेटा। एलसीएम कितना आएगा तीनों का, 4, 3 और 6 का जो एलसीएम होता है वो आता है 12, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 पाई प्लस 3 4 12, 4 दूनी 8 पाई और प्लस 6 दूनी 12, यानी माइनस 2 पाई। -2 पाई। अब ध्यान से समझिए, 3 पाई में अगर 8 पाई जोड़ेंगे तो आएगा 11 पाई, और 11 पाई से अगर 2 पाई घटेगा तो 9 पाई, 9 पाई बाई 12, तो बेटा कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया 3 π/4, राइट। आ गया समझ में ना, आया। चलिए ठीक है, इतना आप लोग कीजिए, फिर इसके बाद हम रफ करके दोबारा बताते हैं। पढ़ने तो पढ़ने की कुछ डाउट थे जो स्टूडेंट के, आज ज़्यादा लेट होने की वजह से वो डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, कल हम वीडियो बना देंगे या क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका बेटा ऑब्जेक्टिव में आया है, साइन इनवर्स x बराबर y है, y बराबर साइन इनवर्स x, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। हमने सोचा कि अगर आपके क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो क्यों ना हम देख लें, 2 ही क्वेश्चन है, तो साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा, इसका इन्होंने रेंज पूछा है। क्या पूछा है, रेंज। तो जो साइन का जो रेंज होता है वो बेटा कितना होता है, हमने बताया था -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है ना, -π/2 से लेके π/2 तक। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया इसी में, tan इनवर्स √3, ऑब्जेक्टिव ये भी है, tan इनवर्स √3, ऑप्शन तुमको नहीं याद है, ऑप्शन आप लोग देखिएगा, tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स -2, ठीक है ना। जहां भी यही बात पूछा है, मुख्य मान, क्या पूछा है, मुख्य मान पूछा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। tan में कितने का मान √3 होता है, तो हम लोगों को पता है 60 का मतलब π/3, प्लस में sec में बेटा कितने का मान, देखिए sec या cos आप चलिए एक लाइन बना ही लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। tan √3 प्लस में sec इनवर्स नहीं cos, जब cos इनवर्स करोगे तो बटे में भाग जाएगा, ठीक है ना। अब tan कितने का मान √3 होता है, π/3 का मान कितना होता है, tan π/3 का मान √3 होता है। अच्छा, प्लस में cos कितने का मान हाफ होता है, तो हाफ कितने का होता है बेटा 60 का, π/3 का, कितने का π/3 का, लेकिन π/3 का मतलब 60, याद रखिएगा, π/3 का मतलब 60 तो आ गया, माइनस लगा है तो माइनस हमने ट्रिक बताया, 180 से आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो बेटा 120 आ गया, 120 गुणे π/180 कैंसिल हुआ, 2π/3 तो ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या इक्वल है तो नॉमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 और 2 ऐड होकर कितना है 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया पाई, आंसर आया पाई। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन में पाई दिया होगा, ठीक है ना, तो उसमें आप सही कर ले जाओगे।
सबसे पहला काम आप लोगों का रहेगा कि आप एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट ईयर से आपका सिलेबस भी क्या हो रहा है, एनसीईआरटी पे हो रहा है। आपने नई शिक्षा प्रणाली देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है, बहुत अच्छे अच्छे रूल आ गए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा क्या था, फर्स्ट शिक्षा साहित्य, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए गए थे, वो हमने आप लोगों को करवा दिया। मुख्यमान ही निकालना है। आगे आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो या हमारे पास क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का ही, नेक्स्ट शिक्षा साहित्य का। देखिए ये क्वेश्चन भी है और आपका फार्मूला भी है, ठीक है ना। तो फार्मूले हम इसको प्रूव करवा सकते थे, लेकिन फार्मूले में इसलिए हमने नहीं प्रूव करवाया क्योंकि आपका क्वेश्चन लगा था। तो क्वेश्चन में बता दे रहे हैं 3 sin इनवर्स x, जैसे मैंने कल 2 sin इनवर्स x बताया था, 3 sin इनवर्स x राइट इक्वल टू हमको प्रूव करना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना। जहां x बिलोंग कर रहा है -½ से लेके +½ तक, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जो इसका डोमेन दिया है, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो इसका डोमेन दिया है वो -1/2 से लेके 1/2 तक दिया है, ठीक है ना। आप लोग को डोमेन निकालना आता है, और अगर मान लीजिए नहीं निकाल पाते हो तो आप लोग एसएमएस कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे आपको इसका डोमेन भी बता दिया जाएगा कैसे आ रहा है। चलिए देखते हैं। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिखाना है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3 sin इनवर्स x का। तो बात हम यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बात हम यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लेंगे sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x बराबर बेटा हम लोग मानेंगे 1, क्योंकि हमको क्या करना है, इनवर्स को हटाना है। तो इनवर्स कैसे हटेगा, जब किसी की इक्वल आप मानोगे। अब साइड को अगर इधर ट्रांसफर करोगे तो ये पावर माइनस तक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस में पावर 1 लिखा नहीं जाता है। तो x sin a। अब हम लोग यूज क्या करेंगे, कल जब 2 वाला हम कर रहे थे तो sin 2 थीटा का यूज कर रहे थे। आज हम किसका यूज करेंगे, sin 3a का। तो sin 3a इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 3 sin a माइनस 4 sin a का क्यूब। ये हम लोग 11वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फार्मूला। 3 sin a इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे sin 3a इक्वल, अब sin a इक्वल टू हम लोग का क्या है, sin a इक्वल आया है x, तो 3x माइनस में 4। अब देखिए sin x इक्वल टू 3x है, यहां क्यूब लगा है इसलिए x का क्यूब। sin को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 3a इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। अब a की वैल्यू हमने क्या माना है, a बराबर माना है sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x इक्वल टू आ गया, sin इनवर्स x इक्वल टू आ गया sin इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ये रहा हम लोग का, ये क्या है हम लोग को याद भी करना है, क्वेश्चन भी लगा, हम लोग का फार्मूला भी है। एक क्वेश्चन भी लगा है और हम लोग का क्या है, फार्मूला है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 वाला जो हम प्रूव करवाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए नोट कीजिए। अब आप लोगों को होमवर्क है 3 cos इनवर्स x हमको फाइंड करना है, आप लोगों को फाइंड करना है, और 3 tan इनवर्स x आप लोगों को फाइंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ये दोनों आप लोगों का होमवर्क रहा, ये दोनों आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करके हमारे पास सेंड करना है।